मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे डीएनए के बारे में। पिछली क्लास में हमने देखा था अबाउट द डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए जो हैं वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलके बने हैं। ये हमने पिछली क्लास में देखा था सारा। अब हम देखो डीएनए के बारे में क्या पढ़ेंगे हम इसमें। हमें इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है दैट वाज गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक इन 1953, वो हमें इसमें स्टडी करना है। सबसे पहले देखिए इसकी इंट्रोडक्शन में क्या है। डीएनए इज हेलिकली ट्विस्टेड लार्जेस्ट मैक्रोमोलिक्यूल रिप्रेजेंट जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये हेलिकली ट्विस्टेड है, यानी कि इसके दो स्ट्रैंड्स होते हैं, 3 to 5 एंड 5 to 3। ये जो है आपस में बहुत ज़्यादा क्वाइल्ड होते हैं। जैसे आप जैसे रस्सियाँ लो और उनको इस तरह से फोल्ड करने की कोशिश करो, तो वैसे ही जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं वो कॉइल्ड होते हैं और हाईली ट्विस्टेड दे आर हेलिकली ट्विस्टेड होते हैं। डीएनए इज द लार्जेस्ट मॉलिक्यूल। फुल फॉर्म इसकी सबको पता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। पिछली वीडियो में हमने देख चुके हैं। अब देखिए आगे, और जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिज्म। मैंने ये भी बताया था कि जेनेटिक मटेरियल क्यों है, क्योंकि डीएनए जो है वो ज़्यादा स्टेबल है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एच। ठीक है, इसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, आरएनए में 2 है। देखो एक ऑक्सीजन निकल जाएगी, उसकी वजह से जितने कम फंक्शनल ग्रुप होंगे जो आपका जेनेटिक मटेरियल है वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। इसलिए डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है और वो ज़्यादा स्टेबल है। एक और आप बात याद रखेंगे, ये जो टॉपिक है सारा ये हम +2 में भी कवर करने वाले हैं। +2 में यूनिट नंबर 2। तो यहाँ पे हम बेसिक देख लेते हैं, आगे फिर से हमें रिपीट करना है और आगे इसके बारे में कुछ और भी हमें पढ़ना है इसके बारे में। देखिए सबसे पहले टाइप्स ऑफ डीएनए। अगर डीएनए की टाइप्स हम लेते हैं तो एक टाइप ये है न्यूक्लियर और ऑर्गेनेल। जैसे कि इसका नाम है न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है डीएनए दैट इज न्यूक्लियर डीएनए। और जो ऑर्गेनेलिस के अंदर सेल, और वैसे न्यूक्लियस भी एक सेल ऑर्गेनेली है, लेकिन मेन जो हमारा डीएनए होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर। तो जो इसकी एक टाइप है न्यूक्लियर डीएनए। और दूसरी जो है कुछ ऑर्गेनेलिस में भी प्रेजेंट होता है, जैसे कि सेल ऑर्गेनेलिस ले लो आप, प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, इनके पास भी अपना डीएनए होता है। So that DNA is known as organelle DNA. Now, अब टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं वो हम देखने जा रहे हैं BDNA, जो कि मोस्ट कॉमन है, इसलिए हम इसको डिटेल में देखेंगे। और ये दिया था साइंटिस्ट वाटसन एंड क्रिक ने इन 1953 में, जैसे हम पहले बता चुकी हूँ। और +2 में हमें ये दोबारा ये टॉपिक रिपीट करना है। तो यहाँ पे आप इसको ध्यान से सुनेंगे और तब आपको +2 में इजी हो जाएगा और बेसिक हम यहाँ पे अपना सारा क्लियर करेंगे। तो टाइप्स ऑफ डीएनए सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है इसके बहुत सारे टाइप हैं, लेकिन आप मेन टाइप देखें तो A डीएनए, B डीएनए, C डीएनए एंड Z डीएनए। तो B डीएनए जो है इसकी मोस्ट कॉमन टाइप है। तो इसी को हम देखो आगे देखने जा रहे हैं। इसके जो है वो 2 स्ट्रैंड्स हैं। ठीक है, पहले हम देख चुके हैं न्यूक्लियोटाइड्स। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को जब आप मिलाएंगे तो डीएनए का मॉलिक्यूल बनेगा। और उसके अंदर क्या क्या है न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर, एक राइबोस शुगर है उसके अंदर, इसके अंदर डीऑक्सीराइबोस शुगर होगी, एक जो है इसके अंदर नाइट्रोजन बेस होगा और एक फॉस्फोरिक एसिड होगा। आप तीनों को मिला देंगे तब आपका न्यूक्लियोटाइड बनेगा। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को मिलाने से आपका क्या बन जाएगा, डीएनए का मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब देखिए ये दिया था वाटसन एंड क्रिक ने मॉडल। ठीक है, एंड दे सेज दैट डीएनए एग्जिस्ट एज ए डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स में एग्जिस्ट करता है, यानी कि जिसके 2 स्ट्रैंड है, बहुत ही ज़्यादा कॉइल्ड है, आपस में बहुत ही ज़्यादा कॉइल्ड है। और 2 स्ट्रैंड जो है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल दे रन इन द अपोजिट डायरेक्शन। मतलब एक जो है वो 3 एंड है, 3 प्राइम 3rd कार्बन फ्री, और दूसरा जो है वो 5th कार्बन फ्री, और ये जो है वो 5th कार्बन फ्री होगा। तो इसका जो है वो 3rd कार्बन फ्री जो है होगा। एक स्ट्रैंड इस डायरेक्शन में और दूसरा स्ट्रैंड जो है वो उल्टी डायरेक्शन में, तभी आपस में बहुत ज़्यादा कॉइल्ड होंगे। अब देखिए और क्या लिखा है। बैकबोन जो है वो इसकी फॉर्म है किसकी, शुगर, फॉस्फेट और शुगर। मतलब शुगर लगी है, फॉस्फेट, फिर शुगर, फिर फॉस्फेट, इस तरह से ये चेन लगी हुई है। एक थोड़ी देर में बताती हूँ इसको कैसे। प्यूरिन्स पेयर विद पिरामिडिन। अब पिछली वीडियो में देखा था हमने, प्यूरिन्स जो है वो 2 होते हैं, A और G। मैंने बोला था आप भूलेंगे नहीं। और पिरामिडिन जो होते हैं वो CTU होते हैं। डीएनए की बात कर रहे हैं तो डीएनए में U नहीं होगा, वो आरएनए में होगा, इसमें होगा C और T। तो इसमें AGCT। तो प्यूरिन जो है ये फॉर्मूला, जैसे मैथ्स का फॉर्मूला आप याद रखते हैं वैसे ही आप इसको याद रखेंगे, प्यूरिन ऑलवेज पेयर विथ पिरामिडिन। तो ये A जो है वो पेयर करता है T के साथ। A जो है वो एक प्यूरिन है और T जो है वो एक पिरामिडिन है। अब C जो है वो पेयर करता है G के साथ। C जो है वो पिरामिडिन है और G जो आपका क्या आ गया, प्यूरिन आ गया।
अब A और T के बीच में डबल बॉन्ड होता है और C और G के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। ये आप हमेशा याद रखेंगे और ये कभी भी उल्टा सीधा नहीं होगा। जैसे A है सामने, तो इस अगर A है इधर तो सामने जो होगा वो उसके T होगा और दोनों के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड होगा। और अगर इधर T होगा तो सामने क्या होगा, A होगा और इनके बीच में डबल बॉन्ड होगा। इस चीज़ को हम +2 में बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। C तो ट्रिपल बॉन्ड G और G है तो ट्रिपल बॉन्ड C। ये अंडरस्टूड है। सो प्यूरिन ऑलवेज पेयर विद pyrimidine। A पेयर विद दी, A क्या है, एडेनिन। एडेनिन पेयर विद थायमिन विद डबल बॉन्ड एंड साइटोसिन पेयर विद ग्वानिन विद ट्रिपल बॉन्ड। अब यहाँ पे देखिए एक फुल टर्न जो है उसमें 10 स्टेप्स होते हैं। 10 स्टेप्स बोले तो 10 जो है बेस पेयर होते हैं, नाइट्रोजन बेस पेयर। अब बेस पेयर क्या है, यही AGCT, ये जो 4 है यही नाइट्रोजन बेस पेयर है डीएनए के अंदर, ठीक है। AGCU जो है वो आरएनए के अंदर है। इसके अंदर डीएनए की बात करेंगे तो AGCT है, तो 10 बेस पेयर इसके अंदर होते हैं। और लेंथ जो होती है इसकी एक फुल टर्न की वो कितनी होती है, 34 आर्मस्ट्रॉन्ग इतनी होती है। सो दैट राइज ऑफ 1 स्टेप और बेस पेयर इज 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग। देखिए अगर एक जो फुल टर्न जब लेता है तो वो 34 आर्मस्ट्रॉन्ग का है, ठीक है। जो भी ये फुल टर्न लेता है वो 34 आर्मस्ट्रॉन्ग का है और एक फुल टर्न में 10 बेस पेयर होते हैं। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 34 डिवाइडेड बाई 10 कितना आ गया, 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आ गया वो आ गया 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग। अब देखिए जो जितनी भी आप बुक्स पढ़ लो, जितनी भी डिफरेंट आप बुक्स पढ़ लो, वहाँ पे यही लिखा होगा दैट प्यूरिन पेयर विद pyrimidine एंड देर आर जो फुल टर्न होता है वो 34 आर्मस्ट्रॉन्ग का होता है और एक टर्न में 10 बेस पेयर होते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव नाइट्रोजन बेस पेयर इज 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग। सबसे पहले देखो बच्चों, आपको टॉपिक समझना है। आपको कोई भी ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी जो आपको एक वीडियो में आपको पूरा का पूरा हो जाए। पहले आप बेसिक जो है वो याद करेंगे, फिर आप किसी भी बुक से पढ़ो, आपको यही इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलेगी और यही इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। इसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस रखना है, फिर आप कहीं से भी पढ़ो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से देखो, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। डीएनए हेलिकली ट्विस्टेड है, लार्जेस्ट मैक्रोमॉलिक्यूल है, ठीक है। इसका मीनिंग मैंने समझा दिया। मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ लिखना ही ज़रूरी नहीं है। 2 तरह के डीएनए हैं और सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें, न्यूक्लियर डीएनए और ऑर्गेनेल डीएनए। सेकेंडरी तरह के स्ट्रक्चर की बात करें तो ABCZ और भी बहुत सारे टाइप है। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो यही टाइप्स आपको ज़्यादा पढ़नी पड़ेंगी। डीएनए जो है वो मोस्ट कॉमन है, इसलिए हम इसको यहाँ पे देख रहे हैं। दैट वाज गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक। इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर में है क्या, अब 5th कार्बन फ्री, 3rd कार्बन फ्री, और दूसरा अपोजिट स्ट्रैंड की बात करें तो इसका 5th कार्बन फ्री यहाँ से और इसका 3rd कार्बन फ्री यहाँ से। ये भी समझाती हूँ कैसे, थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। 34 आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो एक टर्न जो है उसकी लेंथ है 34 आर्मस्ट्रॉन्ग। अब एक जो टर्न है उसमें 10 बेस पेयर्स हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव नाइट्रोजन बेस पेयर आ जाएगा हमारा 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग। एंड प्यूरिन ऑलवेज पेयर विद pyrimidine। आपको याद रखना है डबल बॉन्ड किधर आता है और ट्रिपल बॉन्ड किधर आता है। और एडेनिन ऑलवेज पेयर विद थायमिन एंड C और साइटोसिन ऑलवेज पेयर विद ग्वानिन। ये कभी भी उल्टा नहीं होगा, उल्टा सीधा नहीं होगा। जैसे मैथ्स का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड होता है, वैसे ये भी फिक्स्ड है, ओके।